सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ दिखाने, मंगल बताने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और आज हम बात कर रहे हैं शौर्य और शक्ति की भूमि बीकानेर की, जहां से आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया। सरहद के करीब से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी कि अगर आतंकी कार्रवाई हुई तो इस दफा दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। ललकारते हुए कहा कि नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। बीकानेर के एयरबेस और करणी माता मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को क्या मैसेज दिया है, इसे विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात होगी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने वाली योजना की, जिसके तहत पुराने स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। बीकानेर से प्रधानमंत्री ने ऐसे 103 स्टेशनों से योजना का शुभारंभ किया। आखिर में बात होगी जम्मू कश्मीर में आतंक पर कड़े प्रहार की। किश्तवाड़ में आज 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा के करीब इस इलाके में जाकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार किया। साफ शब्दों में बता दिया कि भारत ना तो परमाणु हथियार से ब्लैकमेल होगा और ना ही दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक पाएगी। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत करारा जवाब देगा। पाकिस्तान के लिए इससे कड़ा संदेश क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने बिना लाग लपेट बता दिया कि अब नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। बंदे, 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 बंदे। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। न्याय का नया स्वरूप है ये ऑपरेशन सिंदूर है। शत्रु को थर्रा देने वाला शौर्य, जिसे शक्ति का वरदान है। पाकिस्तान को फिर धूल चटाने का प्रण है, क्योंकि नसों में लहू नहीं अब गर्म सिंदूर है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द पाकिस्तान के लिए संदेश हैं। बीकानेर, जो शौर्य और शक्ति के लिए ऑपरेशन सिंदूर का भी प्रतीक है, उसी धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भी एक मैसेज दिया है। साफ कह दिया है कि आतंकी हमले पाकिस्तान को भारी पड़ेंगे और इस दफा दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं पाएगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है।
डंके की चोट पर जो बात प्रधानमंत्री ने बीकानेर से कही, वो पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले देशों ने सुन ली होगी। ये ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी है, जो बाद में जंग रोकने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए भी, और वो ये है कि अब आतंकी ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि आतंकियों को पनाह देने वाली सरकार और सेना पर भी प्रचंड प्रहार होगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये बीकानेर दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री ने देशनोक में करणी माता मंदिर में शक्ति पूजा की। करणी माता को शक्ति और योद्धाओं की देवी माना जाता है। इनकी पूजा भारत की ताकत और जीत का प्रतीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री बीकानेर में मौजूद नाल एयरबेस गए, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य की पहचान बना है। नाल एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और पाकिस्तान के भावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाया। ऑपरेशन से बौखलाए पाकिस्तान ने नाल एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, पर भारत के मजबूत एयर डिफेंस ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे बीकानेर के आसपास बिखरे मिले। नाल एयरबेस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंडियन एयरफोर्स वहां अपनी ताकत दिखा रही है, पर इस दौरान पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस धुआं हो गया। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले पंजाब के आदमपुर एयरबेस गए थे और वहां भी पाकिस्तान की पोल खोली थी। पंजाब के बाद राजस्थान के एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हमारे एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान को भारी नुकसान जरूर पहुंचा है। उससे न तो ट्रेड होगा, न टॉक, और न ही उसे भारत के हक का पानी मिलेगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पलाना में लोगों के जोश ने बता दिया कि इस वक्त देश का मूड क्या है। ये सरहद से भारत की ललकार है कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसे फिर करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान को मैसेज देने और उसके झूठ की पोल खोलने के साथ ही प्रधानमंत्री ने बीकानेर में विकास का नया अध्याय भी लिखा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, पर सबसे ज्यादा चर्चा में है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत देश के 1300 पुराने स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है। बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से योजना का शुभारंभ हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। शक्ति के साथ समृद्धि और सुरक्षा के साथ विकास। जिस बीकानेर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने वाली योजना का शुभारंभ किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से। देशनोक स्टेशन करणी माता मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए है। देखिए कैसे
सूरत बदल गई है देशनोक रेलवे स्टेशन की। पहले और अब में फर्क साफ दिख रहा है। नए पुराने का नहीं, बल्कि अब यहाँ तमाम सुविधाएं हैं। इसकी इमारत मंदिर की वास्तुकला की तर्ज पर है। यही खूबसूरती उन सभी स्टेशनों पर है जिनका उद्घाटन पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में है। इन सभी को 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। देशनोक में पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। फूलों और गुब्बारों से सजी ट्रेन जब चली तो लोगों की खुशी देखते ही बनी। इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से भी मिले और उनसे पढ़ाई लिखाई की बातें की। उनके बनाए पोस्टर भी देखे। राजस्थान को देशनोक समेत 4 आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है। लेकिन इतना भर नहीं है। पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये योजनाएं राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी से जुड़ी हैं। इनमें 12 राजमार्गों के रखरखाव के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है और नए राजमार्ग भी हैं। बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। राजस्थान में विकास की तमाम योजनाओं में स्वयं सहायता समूह की बड़ी कामयाबी देखने लायक है। स्वयं सहायता समूह की महिला सुमित्रा ने प्रधानमंत्री को बैलगाड़ी का मॉडल भेंट किया, पर जब उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश की तो पीएम ने झुककर उन्हें मना किया। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद महिला को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने बीकानेर की धरती से पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार भी किया, तो वहीं इस महान धरती के विकास की गारंटी भी दी। राजस्थान में विकास की बयार है। अमृतसर से जामनगर तक 6 लेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जो राजस्थान के कई जिलों से गुजरेगा और राज्य में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन में घेर घेर कर दहशतगर्दों का काम तमाम किया जा रहा है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज भी किश्तवाड़ इलाके में 2 आतंकी मार गिराए गए। देखिए ये रिपोर्ट। जंगल हो, पहाड़ हो या बस्तियां, कहीं भी छिपे हो आतंकी, उन्हें तलाश करना है और ढेर करना है। इसी मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सुरक्षा बल के जवान चप्पा चप्पा नाप रहे हैं और चुन चुन कर आतंकियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। गुरुवार को भी सेना, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और 2 आतंकियों को मार गिराया। किश्तवाड़ में कई घंटे चले एनकाउंटर के बाद सेना ने 2 खूंखार आतंकियों का सफाया कर दिया। किश्तवाड़ के चतरू जंगल के इलाके में सुबह ही 3 से 4 आतंकी घेरे गए थे। खबर थी कि घेरे गए आतंकियों में सैफुल्लाह नाम का कमांडर भी था। आतंकियों की तलाश में बुधवार शाम से ही ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद गुरुवार की सुबह उन्हें घेर लिया गया। आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने इंटेंस सर्च ऑपरेशन चलाया। घाटी के इन सघन जंगलों में सुरक्षा बल टुकड़ियों में फैलकर सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार जब सामना हुआ तो एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जमींदोज किया और अब जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन करके कड़ा मैसेज दिया जा रहा है। भारत साफ कर चुका है कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है।
बीते हफ्ते त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया था। उनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, अमीर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के रूप में हुई थी। इससे पहले शोपिया में भी 3 लश्कर तैयबा के आतंकी मारे गए थे, जिनमें से 2 की पहचान शाहिद कुट्टे, अदनान शफी, एहसान उल शेख के रूप में हुई थी। जम्मू कश्मीर के इस इलाके में सेना और सुरक्षा बल अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जो भी आतंकी यहीं छिपे हैं वो बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए।